हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 37वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। अनीता माता जी आप गाइए। यथेधांसि समिद्धोऽग्नेर् यथेदांसि समिद्धोऽग्नेर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी। सुचित्रा माता जी आप गाइए। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् यथेधांसि समिधो अग्निर् यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् यथेधांसि समिद्धो अग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भस्मसात् कुरुते तथा। यस माता जी बहुत अच्छे। नंदिनी बेटा आप गाओ। फिर से करते हैं हाँ। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर् यथेधांसि यथेधांसि समिद्धोऽग्नेर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तात् कुरुते तथा। बहुत सुंदर नंदिनी माता जी। हमें तो लगा था ये शब्द बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। मुझे लगा था यहाँ पर आप अटक सकती हो, पर आपने बहुत अच्छा बोला। वेरी गुड। भगवान इस श्लोक में कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस श्लोक के पिछले वाले श्लोक से इसका कनेक्ट समझिए। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के तुम सहज रूप से दुख सागर को पार कर जाओगे। यदि प्रश्न पूछा जाए ऐसा कैसे होगा, राइट, तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि, चित्र को देख रहे हैं आप, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है। ईंधन अर्थात जो लकड़ी है, जिससे हम लकड़ी जलाते हैं तो उससे अग्नि प्रकट होती है, तो लकड़ी को कहेंगे ईंधन। ठीक है, तो जो अग्नि है ईंधन को भस्म कर देती है। उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। राइट, तो व्यक्ति ने चाहे जो भी पाप कर्म किए हैं वो हैं तो सब भौतिक कर्म। राइट, तो जो ज्ञान रूपी अग्नि है वो सब प्रकार के कर्मों के फलों को जला डालती है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने पापों का वर्णन किया था कि तुम ये जो पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं। राइट, लेकिन यहाँ पर समस्त फल अर्थात जो पाप है और पुण्य है वो भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। देखिए, अगर पुण्य होगा किसी व्यक्ति का तो उसको फिर से एक भौतिक जन्म लेना पड़ेगा और उससे कारण से उसको फिर से कष्ट होगा। इसको हम और पढ़ेंगे आगे टीका में। अब इधर देखिए, एक बार अन्वय को देखिए आप। अर्जुन हे अर्जुन, यथा अर्थात जिस प्रकार समिद्ध अग्नि अर्थात प्रज्वलित अग्नि, जो अग्नि जल रही है प्रज्वलित है, ए धांसी अर्थात काष्ठ आदि ईंधन को, काष्ठ मतलब लकड़ी, राइट, लकड़ी आदि ईंधन को भस्म सात कुरुते अर्थात भस्म कर देती है, तथा उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञान रूपी जो अग्नि है वो समस्त कर्मों को क्या करती है? भस्म सात कुरुते अर्थात भस्म कर देती है। समझ रहे श्लोक को? ओके, एक बार देख लीजिए। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्, जिस प्रकार ईंधन को जलती हुई अग्नि, राइट, जो सम्यक रूप से जल रही है अग्नि, वो उसको भस्मसात कुरुते अर्जुना कर देती है। हे अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, जो दिव्य ज्ञान रूपी अग्नि है वो सब प्रकार के कर्मों को, राइट, सब प्रकार के भौतिक कर्मों के समस्त फलों को
भस्मसात कुरुते तथा उसी प्रकार से भस्म कर देती है। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। जब हम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के शरणागत होते हैं तो वो हमें इस दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं, राइट, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। तो आत्मा और परमात्मा संबंधी ये जो पूर्ण ज्ञान है उसकी तुलना कैसी है? अग्नि से है। वो ये ज्ञान इतना दिव्य है, कैसा है? प्रज्वलित अग्नि जैसा है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। पिछले श्लोक से राइट ये समझ आता है कि व्यक्ति के सारे पाप जो नष्ट हो जाते हैं, राइट। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं भौतिक कर्मों के सब फलों को, अर्थात पाप कर्मों को भी और पुण्यों को भी, राइट, उनको वो नष्ट कर देती है। पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि। तो अब इसको समझने के लिए, जैसे हमने अनादिकाल से जो कर्म किए हैं उनके रिएक्शंस हमको भोगने हैं, ठीक है। और वो जो कर्म फल स्टोर हो गए हैं वो किस रूप में है? शुभारंभ, बीज, संचित, कूट, इस प्रकार से वो स्टोर रहते हैं। उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, बीज, कूट और अप्रारब्ध कर्म। इस प्रकार से हमारे कर्म फल स्टोर होते हैं। तो प्रारब्ध कर्म वो कर्म फल हैं जो हमको इस जन्म में भोगने हैं, ठीक है। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया, 44.2.2 में कहा गया है, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान द्वारा क्या होता है? उभय उभय वैश एते तरत्यमृतः साध्वा साधुनी, अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। कब जीत लेता है व्यक्ति? कब व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है? जब उसको आत्मा और परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि जो दिव्य ज्ञान है, राइट, जैसे इसको आप समझे, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा ना कि उस दिव्य ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर के पापी से पापी व्यक्ति भी बड़ी ही सुगमता से दुख सागर को पार कर सकता है। तो दिव्य ज्ञान कौन सा दिव्य ज्ञान? जो व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त होता है, राइट। और कौन सा ज्ञान? जीवात्मा का भगवान के साथ क्या संबंध है, वो ज्ञान। और वो क्या ज्ञान है? भगवान कहते हैं कि तब तुम ये देख पाओगे कि सारे जीव क्या है? परमात्मा के अंश हैं, अर्थात मेरे अंश हैं, राइट। हम कौन है इस बात को समझना। ये इतना पूर्ण ज्ञान है कि इसके प्रभाव से क्या होता है? व्यक्ति तुरंत ही भौतिक कर्मों के समस्त प्रकार के फलों से मुक्त हो जाता है, चाहे वो पाप कर्म हो या चाहे वो पुण्य कर्म हो, ठीक है। अब इसी श्लोक को और समझने के लिए एक बहुत सुंदर टीका ली गई है, गीता भूषण टीका, राइट, जो भगवत गीता यथारूप है। श्री प्रभुपाद जी उसको आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित करते हैं, राइट। तो बहुत सुंदर उनकी टीका से ये लिया गया है, और इतना सुंदर है कि मुझे लगा कि ये पढ़ना तो बहुत आवश्यक है। ये पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से ये जो श्लोक है और गहराई में आपको समझ आएगा। यहाँ पर जी आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं अपनी टीका में कि अभी ये कहा गया कि सारे पाप कर्म ब्रह्म विद्या अर्थात भगवान और आत्मा के ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि पुण्य कर्म भी ब्रह्म विद्या के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? जिस प्रकार से एक प्रचंड अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि अर्थात आत्मा और परमात्मा के अनुभव की अग्नि सभी कर्म फलों को नष्ट कर देती है, जिसमें पुण्य कर्म भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पुण्य कर्म रह गए तो फिर से एक और जन्म लेना पड़ेगा, वो भी तो परेशानी है, राइट। तो सब प्रकार के जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर परंतु अब ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। अगर देखो हम सभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, राइट,
और भक्ति जब व्यक्ति करता है तो सबसे पहले वो समर्पण करता है, राइट, कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इसको समझता है। और मेरा एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना, राइट। तो अब जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके सारे पाप कर्म जो हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से सोचिए, एक मिनट सोचिए इसको। अगर हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो गए हैं तो ये जो भौतिक शरीर हमारे पास अभी है, ये कैसे रह गया? ये भौतिक शरीर होना मतलब कोई कर्म बचा हुआ है, मतलब किसी कर्म के कारण से हमको ये शरीर मिला है। ये एक प्रकार से कैदी की यूनिफॉर्म है, राइट। जो भौतिक जो ब्रह्मांड है, 14 भुवन, यहाँ पर सब हम जीव, बद्ध जीव रहते हैं। बद्ध जीव मतलब बंधे हुए जीव, हमको यहाँ रखा गया है। तो ये जो शरीर हमारा है अभी भी बचा है, इसका मतलब कुछ तो कर्म है जिसके कारण हमको ये शरीर मिलना था, वो कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ है। समझ रहे हैं इसको? ऐसा क्यों? अभी तो बोला कि सब प्रकार की जो कर्म फल है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो अभी भी है, राइट। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में। बहुत सुंदर है, बहुत रुचिकर है, अब उसको सुनिए। वे कहते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता है, राइट। जो कर्म फल है वो स्टोर होता है, प्रारब्ध कर्म बीज कूट और अप्रारब्ध कर्म के रूप में। उसमें जो प्रारब्ध कर्म है वो नष्ट नहीं होता है। यह ज्ञान प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर सभी विगत कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों को भी वैसे परिवर्तित कर देता है जैसे कमल के पत्ते से ढलक जाने वाली पानी की बूंद, अर्थात उनका कोई कर्मफल नहीं बनता है। मतलब जैसे कमल के पत्ते पर अगर हम पानी को रखेंगे तो पानी ठहरता नहीं है, तुरंत ही फिसल जाता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने ऐसा ज्ञान धारण कर लिया अपने जीवन में, तो उसके जो कर्म के फल हैं, राइट, भौतिक कर्मों के सारे फल हैं वो भस्म हो जाते, वो नहीं ठहरते। यद्यपि प्रारब्ध कर्म इस ज्ञान के कारण अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, मतलब परंतु भगवत इच्छा से वह फिर भी उस व्यक्ति में रहते हैं, इसको समझिए। यद्यपि हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, राइट, हमारे मतलब सारे जो कर्म हैं वो नष्ट हो चुके हैं कर्म फल, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है वो नहीं नष्ट हुए हैं। और लेकिन इस दिव्य ज्ञान के कारण क्या हुआ है कि वो जो प्रारब्ध कर्म हमको भोगने हैं इस जीवन में वो अत्यंत कमजोर हो गए हैं। यद्यपि प्रारब्ध कर्म इस ज्ञान के कारण अत्यंत कमजोर हो जाते हैं, परंतु भगवत इच्छा से वह फिर भी उस व्यक्ति में रहते हैं जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया है, ताकि वह सदाचार का प्रचार कर सके। समझ रहे हैं इसको, राइट। उस दिव्य ज्ञान के प्रभाव से वो जो प्रारब्ध कर्म व्यक्ति को भोगने वो कमजोर हो गए, मतलब बहुत बड़ा उसको भोगना था वो बहुत कम होकर के उसको प्राप्त होगा, राइट। जिससे क्या हो, जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया ताकि वो सदाचार का प्रचार कर सके। इसका क्या मतलब, इसको समझिए, इसको और एक्सप्लेन करते हैं। अर्थात नोट है, यदि प्रारब्ध कर्म पूर्ण रूप में नष्ट हो जाएंगे, उनका फल जो कि भक्त का शरीर है वह भी नष्ट हो जाएगा, और फिर भगवान का ज्ञान प्रचार करने के लिए कोई नहीं रहेगा, राइट। जैसी जैसी वो भक्ति करना से शुरू किया, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, राइट। तब ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, फिर प्रचार कौन करेगा, राइट। भक्त ही तो प्रचार कर सकते हैं, राइट। भक्त ही भगवान के जो दिव्य ज्ञान है उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान कुछ प्रारब्ध कर्मों को रखते हैं ताकि भक्त इस जगत में प्रचार कर सके। आप समझ रहे हैं इस बात को, राइट। अगर प्रारब्ध कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो उनका जो फल है, ये शरीर, राइट, वो भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये शरीर, अगर हमको भौतिक शरीर मिला है, इसका मतलब हमने कुछ भौतिक कर्म किए हैं शरीर प्राप्ति हेतु, इसलिए हमको ये मिला है, राइट। और ये इसलिए जरूरी है ताकि इस जगत में भगवान का प्रचार हो सके। इस संबंध में श्रुति कहती है, अब इसी को वो श्रुति से कुछ लोग कोट करते हुए आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी प्रूव करते हैं। सो यही बहुत सुंदर शैली है कि आचार्य जन जब कुछ भी प्रस्तुत करते हैं तो वो उसके पीछे, राइट, प्रमाण को भी देते हैं कि देखो वेदों में, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है। श्रुति में बोला गया है, उभे उभय वैशा एते तरत्यु अमृतः साध्व साधु। ब्रह्म का अनुभव करने वाला पाप और पुण्य और विगत और वर्तमान दोनों प्रकार के कर्म फलों से तर जाता है। फिर वे एक और श्लोक को कोट करते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22। प्रभुपाद जी ने भी ये श्लोक कोट किया था। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, तद अधिगम उत्तर
पूर्वार्धयोर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात्, अर्थात यह प्राप्त करने के उपरांत पूर्व और भविष्य के पाप जीव से पकड़ते नहीं, ऐसा घोषित किया गया है वेदांत सूत्र में। तो जिसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है, मतलब राइट, उसके पूर्व और भविष्य के पाप वो दोनों ही जीव को नहीं पकड़ते। पूर्व के तो समझ आ रहा, भविष्य के पाप क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहा है ना दृढ़ संकल्प से, राइट। तो भगवान ने क्या कहा, उसको साधु ही समझो, अर्थात भक्ति का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति को शुद्ध कर ही देती है, चाहे वो कितना ही बड़ा, राइट, जघन्य से जघन्य कर्म क्यों ना कर दे। सो आई होप आपको समझ आ रहा है, बहुत सुंदर है, राइट। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। डू वी हैव क्वेश्चन आंसर्स? अरे हम आज क्वेश्चन आंसर नहीं है। चलो ठीक है, मैं फिर भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हो। प्रश्न ये है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान से युक्त होता है, राइट, तब उसके सब प्रकार के जो भौतिक कर्म हैं उसके फलों का नाश हो जाता है, राइट। ये बात हमने पढ़ी। और ये जो हमारा शरीर है, वर्तमान शरीर जो कि भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर है तो किसी भौतिक कर्म के फल के कारण हमको प्राप्त हुआ है, राइट, किसी भौतिक कर्म के कारण। तो ये अभी तक क्यों है, राइट? ओके, प्रश्न समझ आना आप लोग को? आप प्रयास कर सकते हो जिससे सुने। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक बार प्रश्न वापस से दोहराएंगे आप? हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये है कि देखिए, हमने पढ़ा कि जब व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात अपना और भगवान के संबंध में क्या ज्ञान है वो प्राप्त होता है, उससे युक्त होता है, तो उसके जो विगत भौतिक कर्म है, उसकी जो भौतिक उसका जो फल है उसका नाश हो जाता है। समस्त भौतिक कर्मों के समस्त फल, चाहे वो पुण्य वाले कार्य हो चाहे वो पाप वाले कार्य हो, उसका नाश हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो अभी हमारा शरीर है ना, ये भी तो भौतिक है, भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर है, हमको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमने कुछ भौतिक कर्म किया था पूर्व जन्मों में, जिससे कारण हमको ये शरीर मिला। तो वो वाले कर्म क्यों नहीं नष्ट हुए? अगर मतलब ये शरीर क्यों रह गया अभी तक? आप समझ रहे हैं? तो इसका क्या माता जी, उत्तर ये है? शरीर एक्चुअली प्रारब्ध कर्मों के कारण रह गए, शोर। इसके कारण ये शरीर अभी हमारे में है। और जब प्रभु जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है आज ना, तुम किसी और भक्त को मौका देते। आप ठीक कह रहे हो कि प्रारब्ध कर्म के कारण है, पर आज का आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा। ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है आत्मा और परमात्मा का, और भक्ति करने लग जाता है वो, तो उसके सारे कर्म फल जो है भक्ति की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो लेकिन जो है हमारे प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते। हालांकि प्रारब्ध कर्म में जितना दुख भोगना होता है तो बहुत कम मात्रा में रह जाता है, भोगना तो पड़ता ही। और ये इसलिए भगवान रखते हैं ताकि भगवान के जो है नाम का और उनकी जो है भक्ति का प्रचार जो है भक्त कर सकें। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर उत्तर समझा आपने, बहुत बहुत अच्छे से समझा, थैंक यू प्रभु जी। यस, क्योंकि प्रारब्ध कर्म नहीं नष्ट होते, और अगर प्रारब्ध कर्म का सारा प्रभाव नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे ना, शरीर तुरंत नष्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति भक्ति करने लगेगा, सारे प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, तो उसका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। फिर इस जगत में भगवान की भक्ति का प्रचार कौन करेगा? बहुत सुंदर पॉइंट बोल रहे हो मुझे। सो इसका तो आप लोग सुनते हैं, दिस इज वेरी नाइस। ओके ओके, अब हम सब लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और कोई श्री गुण गौरांगा। हरे कृष्णा। जय। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।